गाजा में आईडीएफ का बारूदी ऑपरेशन चल रहा है। हमास के खिलाफ आईडीएफ का है ये ऑपरेशन। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमला कर रही है। आईडीएफ के हमले से हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है आईडीएफ द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। हमास को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। किस तरह से हो रहा है ये ऑपरेशन देखिए। आईडीएफ गाजा में हमास के खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। जहां एक तरफ हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो वहीं इजराइल लेबनान के बीच भी भीषण जंग जारी है। इजराइल का दक्षिण लेबनान में बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह लड़ाके की मौत भी हो गई है। युद्ध का एक और मैदान रूस यूक्रेन के बीच भी जंग लगातार जारी है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे हैं मोर्टार। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से बारूदी हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले किए जा रहे हैं और उसकी वजह से यूक्रेन को किस तरह का नुकसान हुआ है वो देखने को मिला है। यूक्रेन पर रूस का विनाशक हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन में बरसाया है बारूद। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया पर रूस का भीषण हमला। रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर बारूदी प्रहार किया गया है। क्रीमिया के पैराट्रूपर्स ने यह बड़ा अटैक किया है। स्टारलिंक उपग्रह स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। स्टारलिंक उपग्रह स्टेशन एक बहुत अहम उपग्रह स्टेशन था जिसके जरिए तमाम कम्युनिकेशन किया जाता है युद्ध के मैदान में। उसे पूरी तरह से तबाह किया गया। ये बड़ा हमला है जो क्रीमिया के पैराट्रूपर्स ने किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने अब्राम्स टैंक पर सवाल उठाए हैं। ज़ेलेंस्की ने अब्राम्स टैंक को बताया है बेकार। युद्ध के मैदान में अब्राम्स टैंक टूथलेस है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। जंग के लिए F-16 विमानों की जरूरत है, कहा ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की लगातार F-16 की मांग करते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि F-16 की जरूरत है क्योंकि अब्राम्स टैंक टूथलेस हैं, यानी उनका कोई प्रभाव और असर युद्ध के मैदान में नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की का ये क्यों कहना है कि यूक्रेन में अब्राम्स टैंक नाकाम साबित हो रहे हैं? ये क्या बड़ी बातें, इससे जुड़ी हुई जानकारी हमारे पास है, वो आपको बता देते हैं। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि अब्राम्स टैंक युद्ध की दिशा नहीं बदल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि रूस ने कई अब्राम्स टैंक को तबाह कर दिया है। इसकी वजह से यूक्रेन को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल किस तरह का है ये अब्राम टैंक, आइए वो भी आपको बता देते हैं। अब्राम्स टैंक को लेकर जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इसकी ताकत ये है कि प्राइमरी वेपन है इसमें 122 mm स्मूथ बोर गन इसमें मौजूद है। सेकेंडरी वेपन जो इसमें मौजूद है वो 12.7 mm की मशीन गन है। इसके अलावा जो इसकी रेंज है वो भी जान लीजिए, वो 428 से 450 किलोमीटर तक मार करने की है और इसकी टॉप स्पीड 45 mph है। खास बात यह है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं ये टैंक, लेकिन अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये टूथलेस हैं, इनका कोई असर युद्ध के मैदान में नहीं हो रहा है। यूक्रेन में रूस ने जो तबाही मचाई है उससे यूक्रेन दहल गया है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने बदला लेने के लिए कामिकाज़ी ड्रोन दागे। यूक्रेन ने पूरी ताकत से हमला किया और ये सब कुछ नेटो की मदद से मुमकिन हो पाया। अब रूस ने ऐलान कर दिया है वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है। रूस में तबाही का ऐसा जलजला आया कि रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में चीख पुकार मच गई। दो सेकंड में कई इलाके तबाही की चपेट में आ गए। कहीं आग लग गई, कहीं इमारत जमींदोज हो गई।
कहीं पावर स्टेशन खाक हो गया, कहीं रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। नेटो से हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा प्रहार किया। हालांकि ये प्रहार रूस के इस साल के सबसे बड़े हमले का जवाब था कि अब यूक्रेन युद्ध में लौट चुका है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तरह एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका इकलौता मंसूबा सिर्फ तबाही है। खासतौर से बॉर्डर स्टेट को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक वहां घुसपैठ की तैयारी में है। बीती रात यूक्रेन ने रोस्टोव को निशाने पर लिया। वहां कामिकाज़े ड्रोन की पलटन टूट पड़ी और एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। हमला आधी रात के वक्त हुआ। ये एक टारगेटेड हमला था। पावर स्टेशन खाक होने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ये रूस के मुर्मांस्क का वीडियो है, जहां एक वेयरहाउस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिससे 1 किलोमीटर का इलाका दहल गया। लगातार कई विस्फोट हुए। किरोस्क इलाके के वेयरहाउस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वेयरहाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसके कंटेनर जलने लगे थे। कीव का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी हमला किया, जहां एक पावर स्टेशन पर कई ड्रोन दागे, जिससे पूरा स्टेशन जलने लगा। ये शेवकिनो की घटना है। इसके अलावा यूक्रेन ने बदला लेने के लिए बेलगोरोद बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी पर कई ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कुर्स्क में 4 लाइट वेट ड्रोन से हमले किए गए, जहां प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे नेटो देशों का हाथ है, क्योंकि सारे अटैक टारगेटेड थे। जो बिना पुख्ता इनपुट के मुमकिन नहीं। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो के टोही ड्रोन का सहारा लिया। साथ ही पेंटागन से खुफिया जानकारी मिली और फिर नेटो से मिले हथियारों से रूस को दहला दिया। हालांकि रूस ने कई ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए, नहीं तो तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है और रोकेगा। अमेरिका यूक्रेन की रक्षा करेगा।